अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल लिटिल बायोलॉजिस्ट। आज हम नाइन्थ बायोलॉजी से एक और इंटरेस्टिंग लेक्चर आप लोगों के साथ डिस्कस करने आया हूँ। टॉपिक है स्टूडेंट लिंकेज ऑफ बायोलॉजी विद अदर फील्ड ऑफ स्टडी। मतलब है बायोलॉजी का दूसरे फील्ड के नॉलेज के साथ क्या ताल्लुक़ है। तो इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि हम क्यों जो है बायोलॉजी में कुछ अदर फील्ड्स को लिंक कर लेते हैं, उससे हम हेल्प लेते हैं। तो क्या वजह है इसकी। तो स्टार्ट कर लेते हैं टॉपिक। यहाँ पे लिखा है टू नो अबाउट सम फिनोमेनास इन बायोलॉजी it need to combine the knowledge of biology with other fields of science। स्टूडेंट कुछ फिनोमेनाज बायोलॉजी के अंदर ऐसे हैं जिसको हम डायरेक्टली नहीं समझ सकते। तो बायोलॉजी के अंदर ऐसी फिनोमेना को समझने के लिए हम बायोलॉजी की नॉलेज को किसी और फील्ड की नॉलेज के साथ कंबाइन कर लेते हैं ताकि बायोलॉजी के अंदर होने वाले फिनोमेनास को हम अंडरस्टैंड कर सके। और यही वजह है जिस तरह हमने बात की कि हम क्यों जो है बायोलॉजी की नॉलेज को दूसरे फील्ड की नॉलेज के साथ लिंक कर लेते हैं ताकि हम बायोलॉजी में कुछ फिनोमेनास मौजूद हैं इसको हम अंडरस्टैंड कर सकें। अच्छा जी, तो क्या लिखा है यहाँ पे व्हेन biology combine when biology combine with other fields it make a science which is known as interdisciplinary science। जब भी बायोलॉजी को हम किसी और फील्ड की नॉलेज के साथ मिलाते हैं तो इससे एक सब्जेक्ट वजूद में आती है जिसको हम इंटरडिसिप्लिनरी साइंस कहते हैं स्टूडेंट। अच्छा जी, बायोलॉजी जो है ये फिज़िक्स के साथ भी हम कंबाइन कर सकते हैं और इस तरह केमिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, स्टैटिस्टिक्स है और इकोनॉमिक्स है। ये कुछ स्टूडेंट ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, इस सब्जेक्ट से हम हेल्प लेते हैं। इसी सब्जेक्ट के कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ लॉज हम फॉलो करते हैं ताकि बायोलॉजी में होने वाले फिनोमेनास को हम समझ सकें। तो देखते हैं फर्स्ट जो इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है वो है बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स नाम से ही जाहिर है स्टूडेंट, ये जो इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है ये बायो और फिजिक्स से मिलकर बना है। डिफिनीशन में क्या लिखा है, इट इज एन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस इन विच वी यूज द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ फिजिक्स टू स्टडी फिनोमेना occur in living organisms। बायोफिजिक्स एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है, मतलब दो सब्जेक्ट्स की मिलाप से बनने वाला एक सब्जेक्ट है जिसमें हम फिजिक्स के लॉज, फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को यूज करके लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होने वाले फिनोमेनास को समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि बायोफिजिक्स जो है इसका क्या रोल है, इसको हमने बायो को हमने फिजिक्स के साथ क्यों कंबाइन किया है। एग्जाम्पल में दिया है फोटोसिंथेसिस फॉलो द लॉ ऑफ व्हाट, द लॉ ऑफ फिजिक्स ड्यूरिंग अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। स्टूडेंट जब भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है ये लाइट को अब्जॉर्ब करने के लिए फिजिक्स की लॉ को यूज करता है, फिजिक्स की प्रिंसिपल को यूज करता है। ठीक है, किस तरह, यहां पे आप ध्यान रखें, अभी जो है आपको क्लियर हो जाएगा। ये सन है, ठीक है, ये क्या है, सन है। सन से जो है रेज आते हैं और यहां पर हमने एक मेटल प्लेट को अरेंज किया है, लगाया है और साथ इस मेटल प्लेट को एक वायर के जरिए एमीटर के साथ हमने कंबाइन किया है। ये क्या है, सन है और ये क्या है, मेटल प्लेट, मेटल प्लेट।
और ये क्या है, इमीटर है, ये है इमीटर। सन जो है इससे रेज आते हैं स्टूडेंट, ये मेटल पर पड़ती हैं। मेटल पर रेज पड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन इस मेटल से निकलेंगे और यही इलेक्ट्रॉन इस वायर में जाएंगे। जब भी ये इलेक्ट्रॉन इस वायर में जाएंगे तो इससे करंट प्रोड्यूस होते हैं, और जब करंट प्रोड्यूस होती है तो ये एमिटर क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो फिजिक्स के इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक फिजिक्स का क्या है, एक फिनोमेना है। ये फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। किस तरह यूज होता है स्टूडेंट, ये क्या है, सन है स्टूडेंट, क्या है, सन है, और ये हमारे साथ एक प्लांट है। ये क्या है, एक प्लांट है। अब यहां से रेज आते हैं, सन से रेज आते हैं और इस प्लांट्स पर पड़ते हैं। प्लांट्स की जो क्लोरोफिल है वो इस लाइट रेज को अब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। अब्जॉर्ब करने के बाद इस क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और यही इलेक्ट्रॉन एक पाथवे में जाके क्या बनाएगा, ग्लूकोज को बनाएगा, ठीक है। क्या बनाएगा, ग्लूकोज को बनाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जिस तरह यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना हो रहा था, तो इसी तरह यहाँ पर जो है सेम फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में भी हो रहा है। यहाँ पे सन से लाइट आती है, लाइट जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्लोरोफिल से निकलवाते हैं और इलेक्ट्रॉन निकलवाने के बाद वो एक पाथवे में जाते हैं। पाथवे में जाने के बाद वो ग्लूकोज को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो यही वजह है कि फिजिक्स में होने वाला ये फोटोसिंथेसिस फिनोमेना अगर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो हम पहले फिजिक्स की कुछ प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे, उससे हेल्प लेंगे। अदर यूजेस जो है, बायोफिजिक्स जो है ये फिजियोलॉजी में भी यूज़ होता है, इस तरह बायो एनर्जेटिक्स, न्यूरोसाइंसेस और फार्माकोलॉजी, ठीक है। तो बायोफिजिक्स जो है उसके अदर यूजेस भी हैं। आते हैं सेकेंड इंटरडिसिप्लिनरी साइंस की तरफ, जो कि बायोकेमिस्ट्री है। बायोकेमिस्ट्री डिफिनीशन स्टूडेंट आप देख ले, क्या लिखा है, इट इज इंटरडिसिप्लिनरी साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट केमिकल सब्सटेंसेस दैट मेक सेल्स एंड देयर केमिकल रिएक्शंस इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोकेमिस्ट्री भी एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है, दो सब्जेक्ट्स के मिलाप से आने वाला एक सब्जेक्ट है, जिसमें हम केमिकल सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्या बनाता है, सेल को बनाता है। केमिकल सब्सटेंसेस से मकसद जो है हमारा, जिस तरह कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, ये केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारे सेल को क्या करता है, बनाता है। और साथ ये केमिकल सब्सटेंसेस जो रिएक्शंस लिविंग बॉडी के अंदर शो करते हैं, परफॉर्म करते हैं, जब हम इसका मुताला करेंगे तो इसके लिए कौन सा सब्जेक्ट है, बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है एग्जाम्पल आप देख ले बायोकेमिस्ट्री की, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, ये दो रिएक्शन है जो कि लिविंग बॉडी के ऑर्गेनिज्म में, जो लिविंग बॉडी होती है उसमें होते हैं, ठीक है, ये दो प्रोसेस। अब आप खुद देखें कि ये जो रिएक्शन है ये असल में हम कहाँ पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ये होते लिविंग बॉडी के अंदर है और हम पढ़ते कहाँ पे हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो यही वजह है, अगर हम लिविंग बॉडी के अंदर इसी प्रोसेस को समझना चाहते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, तो हम कहाँ से हेल्प लेंगे, केमिस्ट्री से हेल्प लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए कुछ और एग्जाम्पल्स जो है वो भी दिए हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड, एंजाइम। अब ये देखिए कहाँ पे होते हैं, लिविंग बॉडी में होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होते हैं। अब अगर आप कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन, उसकी टाइप्स, उसकी जो है फंक्शन, उसकी जो है रिएक्शन आप स्टडी करना चाहते हैं तो आप केमिस्ट्री से हेल्प लेंगे, ठीक है।
तो यही वजह है कि बायोलॉजी में होने वाले ये प्रोसेस और ये केमिकल सब्सटेंसेस को अगर हम समझना चाहते हैं तो हम केमिस्ट्री से हेल्प लेंगे। इसके बाद थर्ड जो डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है वो है बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी डिफिनीशन आप देख ले, इट इज एन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स एंड डिफरेंट लोकेशन ऑफ द वर्ल्ड। बायोजियोग्राफी भी एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं ऑर्गेनिजम्स की मुख्तलिफ लोकेशन में एग्जिस्टेंस। दुनिया में बहुत सारी लोकेशंस हैं लेकिन हर जगह पर एनिमल की डिस्ट्रीब्यूशन यकसा नहीं है। एक लोकेशन में एक किस्म की एनिमल होता है, दूसरी लोकेशन में दूसरी किस्म के एनिमल्स होते हैं। अब ये इन एनिमल्स का इस लोकेशन के साथ क्या ताल्लुक है, जब हम इसका मुताला करेंगे तो इसको हम बायोजियोग्राफी में स्टडी करेंगे। ठीक है, ज्योग्राफी जो है इसमें हम असल में जो अर्थ है इसके बारे में मुताला करेंगे, जो लोकेशन है इसके बारे में मुताला करेंगे और एनिमल्स का इन लोकेशन के साथ क्या ताल्लुक है, तो फिर इसको हम बायोजियोग्राफी में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आप लोग जो है यहाँ पे आए स्टूडेंट और एग्जाम्पल आप देखिए तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हम बायोलॉजी की नॉलेज को ज्योग्राफी के साथ क्यों कंबाइन करते हैं। अब यहाँ पे लिखा है वाई पोलर बियर आर फाउंड इन सर्टेन पार्ट ऑफ आर्कटिक रीजन। पोलर बियर जो सफ़ेद रीछ होती हैं वो कहाँ पे होते हैं, आर्कटिक रीजन में। आर्कटिक रीजन जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर ये क्यों रहते हैं, तो इस एरिया के साथ पोलर बियर का क्या ताल्लुक है। जब हम इसका मुताला करेंगे तो इसके लिए बायोजियोग्राफी हमारे साथ अवेलेबल है, इसमें हम इसका मुताला करेंगे। वाई मस्कीटो फ्लरिश एंड डिम्प एंड वार्म प्लेसेस। मस्कीटो जो है क्यों अपनी नस्ल को एक नमी और गर्म इलाके में बढ़ाता है, तो इस मस्कीटो की इस नस्ल बढ़ाने का जो प्रोसेस है ये डिम्प और वार्म प्लेसेस के साथ इसका क्या रिलेशन है। जब इसी तरह जो प्रोसेस है इसको हम स्टडी करना चाहते हैं तो ये हम कहाँ पे स्टडी करेंगे स्टूडेंट, बायोजियोग्राफी में। आते हैं फोर्थ की तरफ, फोर्थ इंटरडिसिप्लिनरी साइंस की तरफ, जो कि किसके बारे में है, बायोस्टैटिस्टिक्स एंड बायोमेट्री। बायोस्टैटिस्टिक्स नाम से जाहिर है जब हम बायो की नॉलेज को स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज के साथ कंबाइन करते हैं। डिफिनीशन आप देख ले स्टूडेंट, इट इज एन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट डिफरेंट इक्वेशंस, प्रिंसिपल्स एंड ग्राफ्स of statistics related to population or living organism। बायोस्टैटिस्टिक्स एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, स्टैटिस्टिक्स की ग्राफ, स्टैटिस्टिक्स की प्रिंसिपल्स और इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स की इक्वेशन जो किसके साथ रिलेट हो, जो लिविंग बॉडी के साथ रिलेट हो, जो ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेट हो, जो पॉपुलेशन के साथ रिलेट हो। अभी जो है हम आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। रिसर्च इन बायोलॉजी नीड टू नो अबाउट देम। अगर आप लोग जब भी हायर लेवल में जाते हैं, मतलब BC, MSc, MPhil लेवल में जाते हैं, तो वहाँ पर स्टूडेंट आप रिसर्च परफॉर्म करेंगे बायोलॉजी में। बायोलॉजी में रिसर्च परफॉर्म करने के लिए आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स को सीखना होगा। स्टैटिस्टिक्स की ग्राफ्स, स्टैटिस्टिक्स की प्रिंसिपल्स, स्टैटिस्टिक्स के जो क्या है इक्वेशंस हैं, ये सब कुछ आप लोगों ने सीखने होंगे, तब जाके आप बायोलॉजी में रिसर्च परफॉर्म कर सकते हैं। तो यही वजह है कि बायोलॉजी को हम यहाँ पे किसके साथ रिलेट करते हैं, स्टैटिस्टिक्स के साथ। स्टैटिस्टिक्स से हम हेल्प लेते हैं। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल में आप देखिए, परसेंटेज ऑफ डिसीज एंड स्पेसिफिक पॉपुलेशन। एक डिसीज है, इसको आप एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन में उसकी परसेंटेज को आप देखना चाहते हैं। अब परसेंटेज जो है ये आप लोग कहाँ पे सीखेंगे, स्टैटिस्टिक्स में।
अगर आपके पास स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज है तो आपको परसेंटेज याद होगा, तो आप आसानी से किसी भी पॉपुलेशन में किसी भी डिसीज़ के परसेंटेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट, लास्ट बायो जो इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है इसकी तरफ आते हैं, जो है बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स, ये जो है बायो और इकोनॉमिक्स को मिला के उससे जो सब्जेक्ट बनता है इसको हम बायो इकोनॉमिक्स कहते हैं। डिफिनीशन में आप देख लें, इट इज एन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। बायो इकोनॉमिक्स ये भी इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। इसमें हम ऑर्गेनिजम्स की मुताला करते हैं, किसके लिए? इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, कि इसका मुआशी क्या फ़वाइद हैं, उसकी जो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस कौन कौन से हैं, इसकी इकोनॉमिक बेनिफिट्स कौन कौन से हैं। जब हम एनिमल्स की इकोनॉमिक बेनिफिट्स के बारे में पढ़ेंगे तो ये हम कहाँ पे पढ़ेंगे? बायो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। लाइक यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल, calculate and compare the cost and profit of biological aspects। ये cost और जो profit है ना, cost मीन्स आपका कितना खर्चा है, profit मीन्स आपका मुनाफा कितना हुआ है, ये सब कुछ हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। लेकिन जब हम एनिमल्स या जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं या फसलें हैं, उसकी जो है आप लोग उसकी कॉस्ट और प्रॉफिट को इसके बारे में इल्म हासिल करना चाहते हैं तो हम क्या पेयर कर लेते हैं कि बायोलॉजी को इकोनॉमिक्स के साथ लिंक कर लेते हैं। एग्जाम्पल आप लोग देख लें, प्रोडक्शन ऑफ न्यू वेराइटी ऑफ क्रॉप। एक नई फसल जो है आई है, आप चाहते हैं कि मैं इसको ग्रो करूं, तो ग्रो पर पहले आप फाइंड आउट करेंगे कि मेरा कितना खर्चा आया इसी फसल को उगाने में। बाद में आप ये कैलकुलेट करेंगे कि कितना मुनाफा हुआ, ठीक है, इस फसल में मेरा कितना मुनाफा हुआ। तो इसी तरह जो किया है, जो प्रोसेस है जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम कहाँ पे स्टडी करेंगे? बायो इकोनॉमिक्स में। इसी तरह ब्रीडिंग ऑफ चिकन, जब भी आप लोग जो है अगर पोल्ट्री फार्म बनाना चाहते हैं तो आप लोग पहले ये देखेंगे कि मेरा कितना खर्च आया इस पोल्ट्री फार्म की बनाने में, उसकी पोल्ट्री में आप क्या रखेंगे, चिकन रखेंगे, उसकी खुराक पे कितना खर्च आया। तो इसके बाद आप लोग ये फाइंड आउट करेंगे कि प्रॉफिट मेरा कितना हुआ इस पोल्ट्री फार्म में। तो इसी तरह प्रोसेस को समझने के लिए हम बायोलॉजी की नॉलेज को इकोनॉमिक्स के साथ कंबाइन करके हम एक नई सब्जेक्ट बना देते हैं, ताकि हम कॉस्ट और प्रॉफिट जो कि एनिमल से हम हासिल करते हैं इसके बारे में हम क्या कर सकें, मालूमात हासिल कर सकें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो लेक्चर के साथ। अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जितनी भी लेक्चर हम अपलोड करते हैं इसकी अपडेट्स आपको बर वक्त मिलते रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।